अंडरवर्ल्ड पर कई आरोप हमेशा से लगते आए हैं। एनआईए ने भी हाल ही में बताया कि जो सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया है उस पर टेरर फंडिंग के आरोप है। साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अजय अग्रवाल, जिनका दावा है कि जो साउथ मुंबई को ब्यूटीफाई करने का प्रोजेक्ट चल रहा है SBUT, उसमें भी अंडरवर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक सलीम फ्रूट का वीडियो आपने जारी किया है, उसमें सलीम फ्रूट किसी से बात करते नज़र आ रहा है। फिलहाल वो NIA की गिरफ्त में है। क्या आरोप है, उस वक्त वो क्या कर रहा है सलीम? वो सलीम फ्रूट उसी इलाके में जो भिंडी बाज़ार में एक सैफुद्दीन बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को एक एरिया दिया गया है, जो कि वो पूरा बैशनी दाऊद इब्राहिम का था, वो उनका इलाका था। वहीं पे खड़े होकर ये कह रहा है, वो सब बैकग्राउंड है, और वो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहा है कि सारा एरिया हमने दादागिरी करके खाली कराया, तब कोई नहीं था, मैंने ही सारा काम किया और मेरा रुपया कोई बकाया है वो रुपया दो। मतलब वो सारा इलाका जी वो है उसी को दिया गया था, और वही इस वक्त इंडिया में मेन हेंचमैन है दाऊद इब्राहिम का। वो पहले बाहर विदेश भाग गया, 2006 में एक्सट्राडिट करके सरकार लाई थी, मकोका लगाया था उसके ऊपर, 6 साल जेल में रहा, फिर 2016 में फिर अरेस्ट हुआ। अभी 22 मई को तीसरी बार अरेस्ट हो गया है, 22 मई 2022 को, और उसमें यही पाया गया है कि टेरर फंडिंग के लिए वो रियल एस्टेट से पैसा जनरेट कर रहा है। तो मेनली ये जो 16.5 एकड़ का मैंने आपको भिंडी बाजार में बताया, SBUT का जो ये बन रहा है, 14 टावर बन रहे हैं, जिसमें कोई भी रूल्स का भी फॉलो नहीं किया गया। सड़कें बंद कर दी गई हैं, जो मेजर रोड्स हैं, जो बड़ी रोड्स थी, थोरो रोड्स थी, उनको बंद करके, और प्लान जो अप्रूव थे उनसे अलग पतली पतली लेन्स बना दी गई हैं। अगर उसमें वहाँ पे कोई आग लग जाएगी तो सारे वही टावर नहीं जल के राख हो जाएंगे, बल्कि भिंडी बाजार भी जल के राख हो जाएगा। इस मामले में अब क्या कुछ आपने मेजरमेंट्स लिए हैं, किससे किसे शिकायत की है? क्योंकि सलीम फ्रूट का जो वीडियो जिस तरह से आ रहा है वो काफ़ी संगीन वीडियो है। हाँ, मैंने उसकी शिकायत, ये वीडियो भेजा है, मैंने NIA को भी करी है, मैंने ED को भी करी है, CBI को भी करी है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ACS, होम पुलिस कमिश्नर, सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट वगैरह सभी को किए, और इनमें कुछ कार्रवाई हुई भी है। चीफ मिनिस्टर ने उसको जांच के लिए एक डॉक्टर सोनिया सेठी, यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट है, उनको भेजा है। पुलिस कमिश्नर ने जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर को दिया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, उसके BMC कमिश्नर ने अपने चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को दिया है। लेकिन अभी तक NIA ने जवाब नहीं दिया, CBI और ED ने जवाब नहीं दिया है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप उनसे पूछना चाहिए, उन एजेंसी से, कि वो क्या कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये SBUT एक प्रकार से दाऊद इब्राहिम का ही बेनामी ट्रस्ट है, क्योंकि दाऊद के खौफ से ही लोगों ने वहाँ पे सब खाली किया, पैसा उनको मिला है, मगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया गया उनके साथ में कि दोबारा दिया जाएगा। अब जिस प्रकार से इन्होंने कानून का सारा घोर उल्लंघन किया है, तो ये निश्चित रूप से कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में अगर मैटर जाएगा, इसका प्रोजेक्ट रुक जाएगा, जो बने टावर वो भी टूट जाएंगे, क्योंकि ट्विन टावर के साथ जो हाल हुआ सोपाटेक के, वही हाल इनका होगा, कंप्लायंस अगर नहीं होगा कानून का। तो देखिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं, समझना चाहता हूं, क्योंकि जो आरोप हैं वो इरेगुलरिटीज़ के आरोप आप लगा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन आप दाऊद की जिस तरह से दाऊद का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, SBUT एक उसकी शेल कंपनी के तौर पे आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उसको लेके क्या आपके सबूत है? देखिए, सलीम फ्रूट का जो वीडियो है, उस वीडियो से सिर्फ इतना साबित होता है कि वो वहाँ पर पैसे लेने के लिए गया है, लेकिन दाऊद क्या कैसे कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं? देखिए, इसीलिए उसको एंगेज भी किया गया, वो ही जो है, और वो पूरा बैशन वहीं पे पैदा हुआ बड़ा, और वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं SBUT ने, ये भी वास्तविकता है कि वो जो खरीदी है SBUT ने, वो भी दाऊद को ही पैसा लगाया उसको, क्योंकि वो सब टाटा कोर्ट में थी, और वो डिफरेंट कोर्ट से अटैच थी प्रॉपर्टीज़, उनका बाकायदा ऑक्शन हुआ, और वो केवल SBUT ने ही ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, कोई लोग ज़्यादा लोग आए, कोई आया नहीं, किसी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ। तो वो सारा चीज़ें इसी के पास आ गई, और वो एक किले नुमा जगह बन रही है, जिस प्रकार से इन्होंने किया है, सारे रास्ते बंद करके एक फोर्टिफाइड एरिया बना रहे हैं, और इनके लोगों को भी मकान सब रहेंगे जो पहले रहते थे यहाँ पे। जो इनपुट्स मिले एजेंसीज को, उसी कारण 25 लाख रुपए अभी दाऊद इब्राहिम पे घोषित हुआ है, छोटे से 20 लाख, और बाकी लोगों 15 लाख रुपए रिवार्ड घोषित हुआ है इनके ऊपर, इनको जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से खबर है कि दोबारा से ये पूरे अपने यहाँ पे जाल फैला रहे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू, रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू ये पैसा जनरेट कर रहे हैं। उसी कारण से उसको बंद भी किया गया सलीम फ्रूट को अभी फिलहाल में। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टेरर एंगल, अगर टेररिस्ट वाला एंगल पाते हैं तो SBUT को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वहाँ के लोगों के लिए अब चूँकि खाली भी हो गया, बनना ज़रूरी, और जो कंप्लायंस है वो पूरी लीगल कंप्लायंस, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, फायर की NOC तभी दी जानी चाहिए जब वो पूरा कंप्लाई करे हर तरीके से। जो एरिया नीचे ग्रीन एरिया छोड़ना है,
जो लेआउट स्पेस छोड़ना है बच्चों के लिए, रिक्रिएशनल स्पेस छोड़ना है, वो सब पूरा कंप्लाई करते हुए सीवर लाइन ये वो जितना भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के बाद में वो करे। और टेरर अगर टेररिस्ट वाला आएंगे तो एसबीटी को गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए पूरा डेवलप। महाविकास अघाड़ी पर आपने आरोप लगाए हैं, उस आरोप का ग्राउंड्स क्या है? सिर्फ एक फोटो क्या आरोप को जस्टिफाई करता है? पहले उसको स्टॉप वर्क दिया गया था, महाविकास अघाड़ी ने फिर आके उसको खोला, उसके बाद इन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर जारी किया इस एसबीयूटी ने, एसबीटी के चेयरमैन ने, और उसका बेटा उनको जाके दे रहा है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर ग्राउंड्स पे स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया था इरेगुलरिटीज को लेकर, कई सारी इरेगुलरिटीज थी और इलेक्ट्रिस को इन्होंने फिर इसको आई वॉश करके और उसको कि कर दिया, उसके बाद फिर सारी इरेगुलरिटीज कर रहे हैं वहाँ। तो फिर इसी बात पे अभी दोबारा स्टॉप वर्क दिया गया है कि जो सारे प्लान्स थे अप्रूव, उस प्लान्स पे चल ही नहीं रहे, सड़कें चौड़ी सब बंद कर दी, यही आया है, सब अखबारों में भी आया है और असेंबली में भी बोला गया है। तो जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती स्टॉप वर्क आप कैसे लिफ्ट कर लेंगे? अगर स्टॉप वर्क लिफ्ट करेंगे तो सारे जो अधिकारी लोग हैं वो अगर अपना ये समझते हैं कि कोई कानून कायदा इस देश में नहीं है तो सब जेल जाएंगे फिर वो, और सुप्रीम कोर्ट अंतों करता उन सब टावरों को तोड़ेगा, नेशनल लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो अगर ये टेरर एंगल जो हमने कहा है तो सारी चीज़ें अगर एजेंसीज उसको प्रोब करती हैं और पाती हैं तो एसबीटी को टेक ओवर करना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए सारा आइडिया। हमारे साथ अजय अग्रवाल थे जो जिन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें सलीम फ्रूट एसबीयूटी के लोगों से बात करते नजर आए। इनका कहना है कि वो वहाँ पर पैसे वसूल रहा था ये कह के कि जितनी भी एसबीयूटी के लिए जगह चाहिए थी, बहुत सारी जगह उसने अपने बलबूते पर कैप्चर कराए। साथ ही महाविकास अघाड़ी पर भी संगीन आरोप लगाए हैं ये कहते हुए कि जिस प्रोजेक्ट को स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया था महाविकास अघाड़ी ने उसे वापस से शुरू कर दिया। कैमरामैन उत्तम के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।